एक राष्ट्र का एक टैक्स। हमने लिखा था कंट्री विच बोथ आर द सेंट्रल एंड द स्टेट हैज बीन असाइन्ड द पावर ऑफ लेवी एंड कलेक्ट टैक्स। इंडिया एक फेडरल कंट्री, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों टैक्स को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। बोथ ऑफ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैव रिस्पांसिबिलिटी टू परफॉर्म एज पर कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर विच दे नीड्स द रेट ऑफ रिसोर्स। क्या है, और वो चीज का रेट मतलब जीएसटी रेट, जिस चीज पर जिस प्रोडक्ट पर जितना फिक्स है उतना ही पर स्टेट सरकार और राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार दोनों पैसा को उतना ही रिसोर्स। थ्री टाइप्स, अब इसमें तीन टाइप का स्ट्रक्चर है। थ्री टाइप्स टैक्स स्ट्रक्चर इज इम्प्लीटेड टू हेल्प टैक्स पेयर टेकन द क्रेडिट thus ensuring वन नेशन वन टैक्स। तीन प्रकार के टैक्स का स्ट्रक्चर है जिसमें टैक्स पेयर जो होते हैं उसमें वो क्रेडिट मतलब टैक्स को पेड करते हैं। इसी को हम कहते हैं वन नेशन एक राष्ट्र का नेशन वन टैक्स। जैसे वन नेशन वन टैक्स का कहां से नाम आया, तो जीएसटी, एक राष्ट्र। जीएसटी के अंतराल में ना सब कुछ है, आईजीएसटी, एससीजीएसटी। ये जीएसटी का टैक्स क्या ले रहा है, जीएसटी हमसे लिया जा रहा है। तो जीएसटी में दो प्रकार के जीएसटी है, जैसे है स्टेट सीजीएसटी, एसजीएसटी। कहने का मतलब अगर स्टेट से अगर हम ट्रांसफर करते हैं माल को स्टेट टू स्टेट, तो यहाँ पर हमको लगता है इंट्रा जीएसटी, इसको हम कहते हैं आईजीएसटी। कंफ्यूजन मत होइएगा, अगर स्टेट से बाहर प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तो हमको आईजीएसटी को हम कहते हैं इंट्रा स्टेट। इसी में विद्यार्थी का कंफ्यूज हो जाते हैं। इंट्रा स्टेट से बाहर अगर किसी भी प्रोडक्ट को हम क्या कर रहे हैं, सेल या परचेज कर रहे हैं, तो हमको आईजीएसटी लगता है। और इसी से आईजीएसटी से निकल रहा है जीएसटी, मतलब सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। अब यहाँ पर ये अगर हम फॉरेन करेंसी में माल को सेल या परचेज कर रहे हैं, फॉरेन में अगर माल को सेल, तब यहाँ पर हमको लगता है इंटर का मतलब होता है इंटरनेशनल। क्या होता है इंटर से, आप समझ सकते हैं इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल टैक्स देना पड़ता है आईजीएसटी, इसमें भी आईजीएसटी देना है, मगर इसमें हो जाएगा इंट्रा स्टेट, इसमें हो जाएगा इंटर स्टेट, मतलब स्टेट गुड सर्विस टैक्स। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है, अगर आप परचेज कर रहे हैं तो परचेज कहने का हम सामान ले रहे हैं, अपने पास सामान ले रहे हैं, तो आपका जो टैक्स होगा वो आप अगले को पेड कीजिएगा। तो ये आपका होगा परचेज इनपुट टैक्स। क्या हो जाएगा, परचेज इनपुट टैक्स। तो टैक्स क्रेडिट कहते हैं किसको, इनपुट टैक्स क्रेडिट उसे कहते हैं जब आपका इनपुट के रूप में किसी सामान को आप लिए, उस सामान में आपका टैक्स उधार रह गया, तो परचेज इनपुट टैक्स उसे। अब देखिए, द डीलर शुड बी पोजीशंस ऑफ टैक्स इनवॉइस एंड डेबिट क्रेडिट नोट सप्लीमेंटेड बाय द सप्लायर रजिस्टर अंडर द जीएसटी एक्ट। डीलर जो होता है इनवॉइस को, अगर आप सामान पहले खरीद लिए, अब उसी सामान को वापस आप इनवॉइस को जो इश्यू करता है जीएसटी के अंतराल में, तो वो आपका जो टैक्स आपका जो बचत के रूप में आपको प्राप्त दिया जाता है, तो उसी को आप कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, परचेज इनपुट टैक्स। दूसरा है टैक्स हैज बीन पेड टू द गवर्नमेंट बाय द सप्लायर, और टैक्स कौन पेड करता है, जो दे उससे उसको आपने टैक्स दिया, सप्लायर ने क्या किया, टैक्स को पेड किया। अब यहाँ देखिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, कंपलसरी क्या रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, इफ एग्रीगेट टर्नओवर इज ग्रेटर देन to accept 20 lakhs then the compulsory registration। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन उसे कहते हैं जो 20 लाख से कम हो या 20 लाख तक हो, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन एकदम कंपलसरी है कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऑल टाइप्स ऑफ सेल लाइक, जैसे सेल में क्या क्या आता है, पहला आता है आपका टैक्सेबल से, अगर आप टैक्स पेड कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो टैक्सेबल से किसी प्रोडक्ट पर आपको टैक्स लग रहा है, तो ये आपका हो जाएगा टैक्सेबल से। एग्जाम्प्ट, जैसे एग्जाम्प्ट में किसी प्रकार आपका टैक्स नहीं लगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर MIL की मिल्क हम ले लिए, तो मिल्क क्या हो गया मेरा, एग्जाम्प्ट हो गया, इस पर किसी से हमको टैक्स नहीं लगता, तो ये एग्जाम्प्ट हो गया। अब एक्सपोर्ट से, हम कहीं पर सामान को भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पर भी हमको टैक्स लगेगा। इंटर स्टेट से, अब हम फॉरेन में सामान को भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट मतलब क्या, हम अपने इंडिया ही में, इंटर स्टेट मतलब क्या, हम फॉरेन में सामान